तो फोटोग्राफर से आपस ऐसी बात कर रहे थे, सामने से एक अफ्रीकन व्यक्ति निकला, उसने कहा देखो नेगेटिव जा रहा है। तो वो चीज वो ऐसी पकड़ लेती है अंदर से जो है ना, इसलिए संसार ने इस तरह से हमको पकड़ लिया है। लेकिन ये पकड़ ढीली हो जाए और भगवान की पकड़ हमारी मजबूत हो जाए तो भगवान ने कहा मेरी प्राप्ति कोई नहीं समझो। भगवान ने तीसरा मार्ग बताया, क्योंकि संभवतः ये भी थोड़ा शायद कलयुग में कठिन हो। अर्जुन ने कहा कि ठीक है आपने कह दिया कि अभ्यास योग के द्वारा कोई व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है, लेकिन अभ्यास के लिए भी कई चीजें चाहिए। पहले तो टाइम चाहिए, और लोगों के पास सबसे बड़ी जो असुविधा है, मुश्किल है, लोग समय के बहुत गरीब हैं। हर चीज के धनिक होंगे, संपन्न होंगे, लेकिन जो व्यक्ति इतना संसार में संपन्न होगा समय का उतना ही दरिद्र और गरीब होगा। तो कैसे संभव है व्यक्ति अभ्यास के द्वारा आपको प्राप्त कर सके? परमात्मा को इससे भी इजी मार्ग हो, कोई सरल मार्ग हो वो बताओ जिसको भी सभी लोग फॉलो कर सके। भगवान ने कहा चलो इससे भी एक सरल मार्ग मैं तुम्हें बताता हूँ। अभ्यासेभ्य समर्थोति मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यति। भगवान ने कहा अभ्यासे अपि असमर्थ होती। अगर कोई व्यक्ति अभ्यास करने में भी असमर्थ हुआ कि चलो अभ्यास नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है 4 बजे उठना, 5 बजे उठना, तो उसके लिए फिर ऐसा करो कि मत कर्मा परमो भवा, मेरे लिए कर्म करो, मेरा कर्म करो, मेरे लिए कर्म करते हुए, मेरा कर्म करते हुए मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को तुम प्राप्त हो जाओगे। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यति। मेरे लिए कर्म करते करते वह व्यक्ति ईश्वर तत्व की प्राप्ति जो है कर सकता है। अब भगवान का कौन सा काम? बहुत पहले भी मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं कि भगवान ने गीता में कहा कि मैं 3 कामों के लिए संसार में दुनिया में आता हूं। ये 3 काम जो है वो भगवान के काम है। भगवान ने कहा परित्राणाय साधूनाम, मैं साधुओं की सुरक्षा के लिए आता हूं, रक्षा के लिए आता हूं, ये भगवान का काम है। तो साधुओं की सुरक्षा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अपने जीवन में साधुता की सुरक्षा तो हम कर सकते हैं, सज्जनता की सुरक्षा तो हम कर सकते हैं। तो अगर अपने जीवन में हमने सज्जनता को बचाए रखा, साधुता को बचाए रखा, तो ये हमने भगवान का काम किया। बहुत बार ऐसी परिस्थिति आएगी कि जब लगेगा कि आप अपने धैर्य को, अपने विवेक को अब बदसूरत बना दोगे, इतना शायद गुस्सा आ जाए, लेकिन उस समय अपनी सज्जनता को संभाल लो, अपनी साधुता को संभाल लो, अपनी अच्छाइयों को लूटने मत दो, बिखरने मत दो। और आपने उस समय विवेक के द्वारा थोड़ा सा अगर सावधान हो गए तो आपने भगवान का काम किया। क्योंकि बहुत बार ऐसी सिचुएशन आपकी परिस्थिति आती है और लोग संभवतः कई बार उस धारा में बह भी जाते हैं। किसी ने अगर कुछ कहा उसके ऊपर दया करो, क्षमा कर दो। पहली बात कि जिसके पास जो होता है वही तो दे सकता है ना। जिसके पास प्रेम होगा वो आपको प्रेम देगा, जिसके पास नफरत होगी, जिसके पास घृणा होगी वो आपको वही देगा। अभी जहाँ केरोसिन तेल की दुकान हो वहां जाकर शुद्ध देसी गाय का घी मांगो, वहां नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा विवेक के साथ व्यक्ति धैर्य के साथ रहे तो अपनी सज्जनता को, अपनी साधुता को बचा सकता है। दूसरी बात कि हर व्यक्ति के जीने का अलग अलग लेवल होता है। कोई यहाँ जी रहा है, कोई इस लेवल पर जी रहा है, कोई इस लेवल पर जी रहा है, तो क्यों अपने लेवल से उतर करके और इस तरह से नीचे के लेवल पर आए। कभी पति ने कुछ कहा तो कह दो प्रेम से, नम्रता से और बहुत सद्भावना के साथ। या पत्नी ने भी कुछ कहा तो उसको भी प्रेम से कह दो, देखो इसका उत्तर हम दे सकते हैं लेकिन अपने विवेक को बदसूरत नहीं करना चाहते, और थोड़ा समझदारी से काम करोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी अपनी जो सज्जनता है, जो साधुता है, उसको बदसूरत मत बनाओ। तो भगवान ने कहा कि परित्राणाय साधूनाम, मैं साधुओं की सुरक्षा के लिए आता हूँ, लेकिन हम अपने जीवन में जो साधुता है, जो सज्जनता है, जो अच्छाई है, उसको हम सुरक्षित रखें, उसको हम संजोए रखें, क्योंकि वही तो भगवान को देने के लिए अच्छी से अच्छी सौगात है, उपहार है, भेंट है, और उसकी हम और अभिवृद्धि करते जाएं। तो ये हमने भगवान का काम किया। भगवान ने दूसरा कहा कि विनाश आए थे दुष्ट काम, दुष्टों के विनाश के लिए हम आते हैं। वैसा तो हम नहीं कर सकते, दुष्टों का विनाश हम करने लग जाएंगे
तो फिर आजीवन कारावास में हम होंगे, मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हमारे जीवन में जो दुष्टता है, जो बुराई है, जो हमको सुशोभित नहीं होती है, ऐसी बातें हैं, उनका हम विनाश कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को रोज 1 घंटे का सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए कि हमारे अंदर अभी कितनी क्रोध की मात्रा रही है। आज हमने किसी को परेशान तो नहीं किया, किसी के दिल को तो नहीं दुखाया, कितनी बार आज हम दिन में झूठ बोले, उसकी लिस्ट बनानी चाहिए। कितनी बार दूसरों के प्रति हमारे मन में बुरी भावना पैदा हुई, कितनी बार हमारे मन में भोग के विचार आए। और इस तरह से जो है हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं, जो दुष्ट प्रकृति है, जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर है, उसको धीरे धीरे अगर हम हटाते रहेंगे, उसका विनाश करते रहेंगे, तो संभवतः नहीं, बिल्कुल हम भगवान का ही काम कर रहे हैं। और भगवान ने कहा कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। तो धर्म की स्थापना तो भगवान ही कर सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में धार्मिकता की स्थापना हम कर सकते हैं, अध्यात्म की स्थापना हम कर सकते हैं, सद्गुणों की स्थापना हम कर सकते हैं। कहीं अच्छाइयां देखी तो उसको जो है हम वहां से लेकर के अपने जीवन में उसको हम नियोजित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने जीवन को परमात्मा में बना सकते हैं। भगवान ने कहा मत कर्म परमो भव, मेरा कर्म करने वाले तुम बन जाओ। भगवान ने जो काम किया है, और सभी काम तो भगवान नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो बहुत उनका कर्म विलक्षण है, लेकिन फिर भी भगवान का जहां तक अपने कर्मों के साथ इशारा है, तो उसको अपने जीवन में संजोग करके हम भगवान का काम कर सकते हैं। दूसरी चीज कि हमारा जो जीवन है वो अपने समग्र जीवन को परमात्मा मत कर्म परमो भव। भगवान ने कहा कि तुम्हारा जीवन अब बिल्कुल परमात्मा पर परायण हो जाना चाहिए। तो इसमें 2 बातें हैं, एक तो प्रभु का कार्य हम करें, कुछ दिन भर में 1-2 चीजें हम ऐसी करें जो अंदर से हमको प्रसन्नता देने वाली हो, अंदर से आपकी आत्मा कहे कि नहीं ये अच्छा किया। दूसरे लोग आपको अच्छा कहें, उसमें कोई बहुत कम नहीं है, जब तक कि अंदर से आपके अच्छेपन की पुकार ना आए कि नहीं बहुत अच्छा किया है। तो कुछ ना कुछ अच्छे काम हम रोज कुछ 2, 4, 5 तो 1 तो कर ही लें। तो प्रभु कार्य, किसी को मदद करें, किसी को हेल्प करें। और दूसरी चीज कि प्रभु के नाम पर सब कुछ समर्पित कर दें, क्योंकि हमारा अपने पास ये कुछ है ही नहीं, ये सब भगवान का ही दिया हुआ है। तो हमारा कुछ बचता ही नहीं है हमारे पास के लिए, तो सब भगवान का है। तो इस तरह से भगवान ने कहा कि अभ्यास करने में भी कोई व्यक्ति असमर्थ है तो फिर मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ, मतलब भगवान के ही बन जाओ। और एक बार आप भगवान के बन गए ना, तो फिर भगवान की माया आपको बिल्कुल सताएगी नहीं। कोई भी बुराई, कोई भी विकार हमारे मन को जो है वो आंदोलित नहीं करेंगे, क्योंकि हम भगवान के बन गए। जब तक हम संसार के रहेंगे, जब तक वासनाओं के रहेंगे, विषय विकारों के हम बने रहेंगे, इस पक्ष में रहेंगे, तब तक हम अशांत, टेंशन में, चिंता, एंजाइटी, विषाद, फ्रस्ट्रेशन से बच नहीं पाएंगे। लेकिन एक बार निश्चय करके और हम भगवान के बन गए, तो फिर व्यक्ति सही अर्थों में शांति अधिगच्छति, बड़ी शांति, आनंद और अपने जीवन में वास्तविक सफलता का जो है वो उत्तराधिकारी बनता है। संभवतः जिन निकाय परमात्मा व्यक्ति भी काम कलयुग में तो बड़ा कठिन है, पता नहीं कैसे अपना काम तो हम कर ही नहीं सकते, तो आपका काम कहां से कर पाएंगे? मतलब कि सांसारिकता से ही हम निकल नहीं पाएंगे ना। तो स्वामी ने कहा कि गृह का नाना जंजाला से अति दुर्गम शैल विताला, बहुत मुश्किल है इसमें से निकल पाना। लोग चाहते हुए भी देखो अच्छाइयों से नहीं जुड़ पाते। और तो शायद कुछ ये एक मौत थियरी है शायद के लोग का। तो अर्जुन ने कहा कोई और भी इससे सरल बात हो, कोई और भी इससे बहुत सरल और सहज पंथों मार्गों परमात्मा को मुझे बताइए, ताकि सभी लोग आपके प्राप्ति के अधिकारी बन सके, आपको प्राप्त कर सके। भगवान ने कहा चलो इससे भी सरल एक मार्ग मैं आपको बताता हूँ। अथई तदप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योग माश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। भगवान ने कहा अथ एतत् अपि असक्तोसी, ये इन सभी आप कार्यों को करने में अगर कोई व्यक्ति असमर्थ रहा, जो भी मैंने उपाय बताए हैं, ये कोई भी उपाय अगर हम नहीं कर पाए, तो परमात्मा ने कहा कि कर्तव्य मध्योग मात्र, तो चलो मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो तो फिर सब कर्म फल त्याग करो, सभी कर्मों के फल का त्याग करो। और सभी कर्मों के फल का त्याग करने से वह व्यक्ति मेरी प्राप्ति कर सकता है यथात्मवान होकर के।
ये रागमाण मतलब अपने ऊपर जब तक हमारा एक अनुशासन ना हो जाए। सभी कर्मों के फल के त्याग का अर्थ है निसंगता। जब तक हर कर्मों से हमारा अहम जुड़ा हुआ है तब तक ये होगा कि नहीं मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। लेकिन जब बिल्कुल अपने आप को हम निमित्त मात्र बना देंगे, भगवान ने गीता में कहा निमित्त मात्रम भव शब्द साकिन, तो सही अर्थों में सभी कर्मों के फल का त्याग हमसे ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन जब तक हमारा अहंकार विगलित नहीं हुआ है तब तक संभवतः यह बहुत मुश्किल। तो परमात्मा ने कहा कि सर्व कर्म फल त्यागम, जो भी आप कर्म करो उसका जो फल है भगवान के ऊपर छोड़ दो। इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ दें हम, क्योंकि चलो हम कर्म करते हैं अपने लिए कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ हमारा भला हो जाएगा, ये कुछ हमारा इस तरह से बहुत सुंदर हो जाएगा। भगवान के ऊपर छोड़ देना बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि भगवान अधिकतर क्या होता है कि हमको पता नहीं है हमारा कल्याण किसमें है और हमारा अकल्याण किसमें है। कई बार हम अपने द्वारा ही अपना अकल्याण कर लेते हैं। लेकिन अगर अपना जीवन हम, जैसे छोटा बच्चा है माँ के बिल्कुल सरेंडर समर्पित है, तो माँ हर तरफ से उसका ख्याल रखती है। तो हम भी अगर बिल्कुल अपने जीवन को परमात्मा को समर्पित कर दें तो भगवान भी हर तरह से हमारा ख्याल रखेगा। और निश्चित मानिए कि कभी भी भगवान जो है वो हमारा अकल्याण होने नहीं देगा। तो हम कर्म करें, भगवान से कहें लेकिन मुझे हमें पता नहीं है कि किसमें हमारा कल्याण है और किसमें हमारा कल्याण नहीं है, क्योंकि हम तो हर आकर्षित करने वाली चीज को प्राप्त करने की सोचते हैं। छोटा सा बच्चा चमकती हुई अंगारी को हाथ में लेना चाहता है, लेकिन वो उसके लिए दुख का कारण बन जाएगा। हमारी स्थिति बिल्कुल ऐसी है, किसी भी चीज ने हमको अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया, थोड़ा मन को दुखा करके वो चीज चली गई, हम चाहते नहीं बस वो हमारे पास ही होनी चाहिए, और उसी की दौड़ में हम अशांत हैं, दुखी हैं। हजार से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से इतना 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 तब तक जाने का टाइम आ जाता है, उस चीज को अच्छी तरह से हम भोग नहीं सकते। तो भगवान के ऊपर जो है अपने जीवन को रख दें कि हमारे जीवन में उचित क्या है, अनुचित क्या है, हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, तुम निर्णय करना। और हम बस केवल कर्म इसलिए कर रहे हैं कि तुमने मुझे कर्म करने के लिए भेजा इस मनुष्य योनि में, और शास्त्रोक्त ढंग से जो आत्मा को और ज्यादा आनंदित और प्रसन्न करने वाले कर्म है, परमात्मा को प्रसन्न करने वाले कर्म है, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर्म कर रहे हैं, इस भाव से हम कर्म करें। लेकिन उसका जो फल आएगा हमें पता नहीं कैसा आएगा, क्योंकि हमेशा अच्छे कर्म का फल अच्छा नहीं आता है, बुरे कर्म का फल बुरा भी नहीं आता है। कर्मों के ऊपर उसका फल निश्चित निर्भर या डिपेंड करता ही नहीं है। वो कर्म किस हेतु से किए जा रहे हैं, किस भाव से किए जा रहे हैं, इसके ऊपर कर्म का फल जो है वो लगता है। तो लगभग जब तक हमारा भाव शुद्ध रहेंगे हम सब गलत परिणाम वाले कर्म करेंगे, क्योंकि जब कर्म तो हमने अच्छा किया लेकिन भाव शुद्ध रहेंगे ना तो परिणाम गलत आएगा, तो हम दुखी होते जाएंगे और दुखी होते जाएंगे और दुखी होते जाएंगे। तो कर्म का जो फल है परमात्मा को हम समर्पित करते हैं। गलत आए या बुरा आए तुम अपने बैंक में रखो, मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए जो अच्छा है, मेरे लिए जो कल्याणकारक है, बस तुम्हें उसी हिसाब से जो है, जैसे डॉक्टर अपने मरीज को दवा देता है या माँ अपने बच्चे को रखती है, तो उस तरह से मैं तुम्हारे आश्रित हूँ। तो इस तरह से व्यक्ति अपने हर प्रकार के कर्मों के फल का परमात्मा के प्रति त्याग करके और ईश्वर तत्व की जो है प्राप्ति कर सकता है। 12वें मंत्र में भगवान ने कहा कि देखो त्यागात शांति अनंतरम, जीवन में शांति चाहते हो तो त्याग और संग्रह के बैलेंस को थोड़ा समझ जाओ। भगवान ने कहा श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागः त्यागात् शान्तिः अनंतरम। भगवान ने कहा श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास से ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि अभ्यास हम ज्ञान के लिए तो करते हैं। तो अभ्यास बहुत अच्छी चीज है, अभ्यास करनी ही चाहिए, लेकिन अभ्यास से ही ज्ञान होता है, इसलिए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ही ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान मतलब उस चीज का प्राप्त हो जाना, उसके मय हो जाना। जैसे मान लो कि एक पैसे के लिए अभ्यास कर रहे हो, उसके बाद उसका ज्ञान हो गया कि देखो ऐसे मिल जाएगी, फिर उसके बाद पैसे का ध्यान उसके मय हो गया, प्राप्त हो गया। तो ध्यान ज्यादा श्रेष्ठ है ज्ञान से भी। पहली चीज अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से परमात्मा के ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान मतलब एक मय हो जाना, लेकिन हम कर्म योनि में हैं,
केवल परमात्मा की मय हो जाए और सब चीजों से अगर हम हट जाए तो ये भी भगवान का काम नहीं हुआ, बल्कि परमात्मा मय रहते हुए हमें कर्म करना है। तो ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान के साथ साथ बल्कि ध्यान से भी अच्छा है कि हम कर्म करें परमात्मा के ध्यान के साथ साथ, लेकिन ध्यान से भी प्रेरित है कर्म करें और उसके फल का जो त्याग है परमात्मा के प्रति हम करते हैं। इसलिए क्योंकि त्यागात् शांति अनंतरम, भगवान ने यहां पर बड़ा सुंदर वैसे ही सूत्र दिया कि कोई व्यक्ति अशांत है उसका एक ही कारण है कि किसी चीज को पकड़ेंगे वो अशांत होंगे। देखना बहुत विचार करके, किसी भी चीज की आपकी पकड़ हुई, आपने पकड़ा अशांत हो गया बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन थोड़ा सा संग्रह और त्याग की भूमिका को हम जरा समझ लें। देखो संतों को हम इसकी आदत देते हैं ना कि उनके जीवन में बहुत ज्यादा संग्रह देखने को मिलता है, लेकिन संग्रह करो लेकिन त्याग की भी अगर आपकी उतनी ही तैयारी है तो फिर आप बिल्कुल कमल की तरह रह रहे हैं। हमारी छोड़ने की तैयारी नहीं है, त्याग की विद्या हम नहीं जानते हैं, केवल संग्रह की विद्या हम जानते हैं। संग्रह करो, इकट्ठे करो, बस इकट्ठे करते जाओ, इकट्ठे करते जाओ। लेकिन त्याग भी उसी भाव से अगर हो तो सही अर्थ में व्यक्ति जो है ईश्वर तत्व की प्राप्ति कर सकता है। तो भगवान ने कहा त्यागात् शांति अनंतरम, व्यक्ति को अगर शांति की प्राप्ति होगी तो त्याग से ही होगी। मेरा शरीर त्याग में आ जाता है, जब तक मुझे लगता है शरीर तब शांति नहीं होने वाली है, क्योंकि शरीर है तो कर्म है, कामनाएं हैं, और जब तक कर्म है, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, तब तक कुछ न कुछ मात्रा में, तो जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। लेकिन ये गीता का बड़ा अंतिम सूत्र है कि त्याग से शांति मिलती है। हमारे जो लोग मर जाते हैं कहते हैं वो शांत हो गए वो शांत हो गए, मतलब सही में शांत हो गए, अब किसी प्रकार की कोई परेशानी जैसे रही नहीं, बात ही नहीं, उसके बात नहीं करते उनकी आत्मा को शांति देना। हाँ, क्योंकि उस जीवात्मा ने कामनाओं को पकड़ रखा है तो, और पकड़ ही रखा होगा, क्योंकि 70 साल तक उसी लेवल पर जीते रहे तो जरूरी है संस्कार बढ़ गए हों। तो उन कामनाओं के त्याग के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वह व्यक्ति शायद संभवतः कामनाओं का त्याग करे तो शांति को प्राप्त हो, या कुछ ऐसा कृपा करना कि उसकी आत्मा को भी शांति मिले। लेकिन संस्कारों की बदल तो मरने के बाद भी होती है व्यक्ति को भक्ति की वजह से। तो भगवान ने कहा त्यागात् शांति अनंतरम, अब त्याग से व्यक्ति को तत्काल शांति की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर मेरा समय लगभग संभवतः पूरा हुआ, और यहाँ पर भी अभी नहीं हुआ, अभी तो आधा घंटा है। अच्छा जी, आधा घंटा है, ओके। तो गीता काफी बाकी है, अच्छी बात है। थोड़ा जरा हम चल दे एक्चुअली, और जो लंगड़ा भिखारी था वो अकेले भिक्षा लेने के लिए गया, तो उसको उस भिक्षा में खीर मिली, तो खीर बर्तन कोई खा नहीं लाने के लिए, तो उसने वहीं पर खीर खा लिया। तो आने के बाद अपने उस अंधे भिखारी को मित्र को उसने कहा कि आज तो मुझे भिक्षा में खीर मिली, और इतना आनंद आया कि पूछो ही मत। उसने कहा खीर, ये खीर क्या होता है, क्योंकि जन्मांत तक खीर चखा नहीं था, देखा नहीं था उसने। उन्हें खीर, अब उसे कैसे समझाया खीर कैसे क्या होता है। उसने कहा खीर जो है वो सफेद सफेद होता है। सफेद, ये सफेद क्या होता है, तो उसको भी अभी तो खीर समझाने की मुश्किल है, सफेद समझाने की मुश्किल हो गई। सफेद, अच्छा सफेद जो है वो बगुले की तरह होता है। उन्हें बगुला, ये बगुला क्या होता है भाई, उन्हें क्या कैसे समझाएं, तो ये दिख रहा है अपना हाथ ला, तो उसके हाथ को ऐसे दिया, देखो ऐसे बगुला जो है ऐसे होता है, फिर यहाँ से ऐसे होता है, फिर यहाँ से, और समझ गया खीर जो है टेढ़ी टेढ़ी होती है। तो करें तो इसी जीवन में परमात्मा की प्राप्ति हमें हो सकती है। भगवान ने यहाँ पर इसकी बात की है। संभवतः कई बार ज्यादा, और खास करके भगवान ने जब गीता कही तो उस समय द्वापर युग व्यतीत हो चुका था और कलयुग की एंट्री थी। तो कलयुग बिल्कुल सामने खड़ा था। तो कलयुग में कैसे कैसे लोग होंगे उनके ऊपर ध्यान रखते हुए, उनका ख्याल रखते हुए परमात्मा ने हम सभी लोगों की सुरक्षा के लिए सूत्र दिए हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कलयुग में जिस समय चल रहा है, लोग आते हैं और समाज को, लोगों को, अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोगों को बेवकूफ बना के चले जाते हैं, ऐसे ऐसे कलाकार हैं। तो भगवान ने कहा तुम किसी को ठगो मत, अच्छी बात नहीं है। लेकिन इससे भी बुरी बात है कि कोई तुम्हें ठग कर चला जाए। तो बहुत लोग यहाँ पर कलयुग में जन्म लेंगे जो कहेंगे हम संत हैं, महापुरुष हैं, भगवान हैं, हमारे पास आओ, या हम लेकर के वहां चलेंगे, ऐसा वैसा ये हो वैसी।
बहुत प्रकार की बातें हो सकती हैं। क्योंकि जब से मैं 7 सालों से घूम रहा हूँ समाज में, ऐसे ऐसे परिवारों में रहा और लोग मुझे बता रहे थे कि इतना मुझे आश्चर्य होता है कि अरे जिसे वो रावण साधु के वेश में आया और ऐसे लोग बिल्कुल। और क्या होता है कि मैंने देखा कि दूसरे क्षेत्रों में इतनी बुद्धि की ऊंचाई पर पहुंचे हुए लोग और इस तरह से मूर्ख बेवकूफ बन जाते हैं कि अंदर से मुझे हंसी आती है कि उसका भी कारण ये है कि बुराई अगर बुराई के रूप में आए ना तो, लेकिन बुराई अगर अच्छाई के रूप में आए तो अच्छे से लोग मार खा जाते हैं। रावण अगर रावण बन करके आया होता तो सीता जी कतई बाहर नहीं निकलती, लेकिन वो साधु बन करके आया, इसमें वो मार खा गई। तो अगर कोई व्यक्ति रिवाल्वर हाथ में लेकर के आए तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो अच्छाई के बीच में आए, रामनामी डाल करके आए, चंदन तिलक करके आए, कुछ राम नाम का उच्चारण करता हुआ आए और फिर आपको ठग ले जाए, तो ये बहुत ही सरल बात है। तो भगवान ने कहा कि ऐसे लोग बहुत होंगे, किस तरह से उनको पहचान पाए, उनसे बच सके। तो भगवान ने एक प्रकार की इसकी विद्या ही बताई है कि देखो, लोग कहेंगे कि हम संत हैं, हमें ज्ञान हो गया है और हम ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन कैसे समझ पाओगे कि ये परम की ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर चुके हैं, अथवा तो भगवान के कितने निकट हैं। कोई व्यक्ति मान लो कहता है भाई अरे बस मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे बुखार है, तो चेक कर सकते हो थर्मामीटर से कि कितने डिग्री बुखार है। तो भगवान ने पूरा एक मापदंड बताया